हाय एवरीवन, माय नेम इज डगलस। अगर आपको भी जूसी बर्गर्स बहुत पसंद हैं तो अपने हाथ उठाएं। वाओ, सो मेनी ऑफ यू। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन मैंने 16 साल का होने से पहले तक ये ट्राई नहीं किया था। दैट्स व्हेन समथिंग हैपेंड टू मी। लेकिन मेरी कहानी वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस के बारे में नहीं है, ये मेरे और मेरी मॉम के बारे में है। चैनल सब्सक्राइब करें एंड आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ हाउ आई बिकेम अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। जब से मुझे याद है, मेरी मॉम हमेशा से एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट रही हैं। उन्होंने कभी भी मीट या कोई एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाए एंड शी डिवोटेड हर लाइफ टू प्रोटेक्टिंग नेचर फ्रॉम दोज हु वुड हार्म इट। उनके साथ रहना मुश्किल था, इसीलिए इसमें कोई हैरानी नहीं है कि मेरे डैड ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और मेरे बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए। इसीलिए मुझे मेरी मॉम ने पाल पोस कर बड़ा किया। शी गॉट मी इनटू द हैबिट ऑफ फॉलोइंग हर डाइट और उन्होंने मुझे बताया कि नेचर का ख्याल रखना कितना इम्पोर्टेंट है। बचपन से ही वो मुझे हर तरह की इको एक्टिविस्ट रैलीज और प्रोटेस्ट में अपने साथ ले जाती थी। नेचुरली मैं भी खुद को उनकी टीम का पार्ट समझने लगा और सोच लिया कि बड़ा होकर मैं भी कंजर्वेशनिस्ट बनूंगा। मेरी मॉम ने मुझे यही सिखाया था और मुझे उन पर पूरा भरोसा था। उनका अपना खुद का चैनल भी था। वो वेजिटेरियन ट्रेनर के रूप में वीडियोस बनाती थी और लोगों को मीट छोड़ने के लिए एनकरेज करती थी। She also posted videos of the protest she filmed with like-minded people। और फिर एक दिन उन्होंने हमारे लोकल जू के एनिमल्स को बचाने के लिए एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया। मेरी मॉम का मानना था कि उनकी जगह जंगलों में है, ना कि पिंजरों के अंदर, और वो उन्हें रिलीज करवाना चाहती थी। टू बी ऑनेस्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम आई wasn't so sure about her plan। पहली बात, जू में एनिमल्स को पिंजरों में नहीं बल्कि बहुत बड़े एंक्लोजर्स में रखा गया था। इसके अलावा मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि हमारे मेट्रोपोलिस के बीच में वो उन्हें एग्जैक्टली कहाँ रिलीज करवाने की सोच रही थी। लेकिन मेरी मॉम ने मेरी कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि इस मुद्दे पर लोगों का ध्यान डालना सबसे इम्पोर्टेंट है। ओह, इट ड्रू अटेंशन ऑल राइट। अगले ही दिन सारे न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स पर एक क्रेजी इको एक्टिविस्ट की खबर छाई हुई थी, जिसने रात में चोरी से जू में घुसकर सारे एनिमल्स को खुला छोड़ दिया था। बेचारे रेस्क्यूअर्स पूरी रात इधर उधर भागते हुए जानवरों को पकड़कर वापस लाने में जुटे रहे। Then my mom was charged and fined. What's more, जब उनके काम पर सबको पता चला कि उन्होंने क्या किया है, तो उन्हें फौरन वहां से निकाल दिया गया। अपनी जॉब और मेन सोर्स ऑफ इनकम खोने के बाद उन्हें एक नई जगह जाना पड़ा और फिर से नई शुरुआत करनी पड़ी। नेचुरली वो मुझे भी अपने साथ ले गई। We moved to a beautiful town close to a national park। हमने एक घर किराए पर लिया और मैंने नए स्कूल में जाना शुरू कर दिया। The people there were much kinder than those in a big city and made me feel welcome at once। और थोड़े ही दिनों के बाद मैं अपने नए स्कूल में काफी फेमस हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स एनिमल वेलफेयर के बारे में मेरी स्पीचेस बहुत क्यूरियोसिटी के साथ सुनते थे और घर से लाया हुआ लंच खाते टाइम मुझे बहुत हैरानी से देखते थे। मैं डाइनिंग हॉल में दिया जाने वाला खाना नहीं खा सकता था, इसीलिए मेरी मॉम मेरे लिए स्पेशल मील्स बनाती थी। It turned out that none of my classmates had ever met a vegetarian before। उसकी वजह से मुझे स्कूल की सबसे कूल लड़की मार्था से मिलने का भी मौका मिला। उसे हर चीज में इंटरेस्ट था और हम लगभग हर तरह के टॉपिक्स पर बहुत देर तक बातें किया करते थे। आई लाइक्ड हर एट वंस। इतना पॉपुलर होने के बावजूद वो बहुत फ्रेंडली थी और बिल्कुल भी घमंडी नहीं थी। थोड़े टाइम बाद हम फ्रेंड्स बन गए और हमने स्कूल के बाद भी मिलना शुरू कर दिया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई वॉज हैप्पी विद माई न्यू लाइफ। लेकिन एक दिन जैसे ही मैं घर पहुंचा, मुझे अपनी मॉम के साथ कोई आदमी दिखाई दिया। वो मॉम की रैलीज और स्पीचेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मॉम ने मुझे देखते ही खुश होकर कहा, "Hey Douglas, meet Winston. He's an activist and a conservationist." मुझे पता चल गया कि मॉम को अपनी जैसी सोच वाले कुछ लोकल लोग मिल गए हैं। सच कहूँ तो मैं अभी भी उस जू वाली स्टूपिड हरकत को लेकर उनसे थोड़ा नाराज था और अब वो फिर से वैसा ही कुछ करने जा रही थी। उन्हें वहाँ किसी बड़ी फैक्ट्री का पता चला था जो मीट प्रोडक्ट्स बनाती थी और वो अपने नए फ्रेंड की हेल्प से इसे रोकने का प्लान बना रही थी। ऑफ कोर्स मुझे उन्हें सपोर्ट करना पड़ा, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो गलत कर रही हैं। हाँ, अब मुझे अपनी मॉम के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि नेचर को बचाने के लिए लड़ना अच्छी बात थी, लेकिन स्ट्रेंज चीजें करके अपने आसपास के सभी लोगों को परेशान करना अच्छी बात नहीं थी। इसलिए मैंने मार्था के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, जो मुझे मॉम के प्रोटेस्ट्स में जाने से कहीं ज्यादा पसंद था। एक दिन मार्था ने कहा कि वो मुझे एक असली मिरेकल दिखाएगी और उसके बाद वो मुझे पास के एक नेचर रिजर्व में ले गई। आई नेवर बीन इन द वाइल्ड बिफोर
और आज तक मैंने एनिमल्स को बस अपनी टैबलेट स्क्रीन पर ही देखा था। फीडिंग रियल डियर आउट ऑफ माई हैंड फेल्ट इनक्रेडिबल। अगर तुम एनिमल्स से कभी सचमुच मिले ही नहीं तो तुम उन्हें प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो? मार्था ने हंसते हुए कहा। वो सच कह रही थी। इट ओपन्ड अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी। नेचर के लिए अपना प्यार दिखाने के लिए आपको अपने हाथों में बड़े बड़े पोस्टर्स लेकर चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। सिंपली लिविंग इन हार्मनी विद इट वॉज इनफ। रिजर्व से आने के बाद हमें भूख लगी, इसलिए मार्था मुझे एक ऐसी जगह ले गई जहाँ सिटी का सबसे अच्छा बर्गर मिलता था। ऑफ कोर्स उसमें मीट होता था, इसीलिए मैंने तुरंत उसे खाने से मना कर दिया। सूट योरसेल्फ, मार्था ने कहा और अपना जूसी हैमबर्गर खाना शुरू कर दिया। मुझे रियलाइज हुआ कि उस वक्त मैं उसके सामने किसी कावर्ड जैसा लग रहा था। आई रियली वॉन्टेड हर टू थिंक आई वॉज कूल। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं एक हैमबर्गर खा भी लेता हूँ तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। और उसके बाद मैंने इसका एक बाइट लिया एंड यू नो व्हाट, इट टर्न्ड आउट टू बी डिलीशियस। पिकल्स बहुत क्रिस्पी थे, टोस्टेड बन्स की खुशबू घर की याद दिला रही थी एंड हॉट सॉस में उस पैटी का तो कोई जवाब ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने पूरा का पूरा बर्गर खत्म कर दिया। मार्था ने मुझे देखकर स्माइल किया। I told you they make the best burgers in the world here, उसने खिलखिलाते हुए कहा। और वो बिल्कुल सही थी। Why had I denied myself that pleasure before? उस दिन मैंने बहुत सारी नई चीजें एक्सपीरियंस की थी। मैं बहुत खुश था, लेकिन घर पर मुझे एक बहुत बुरा सरप्राइज मिलने वाला था। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, मेरी मॉम मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। डगलस, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑल दिस? तुम बेचारे एनिमल्स के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उन्होंने चिल्लाकर कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रही हैं। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनके नए बॉयफ्रेंड विंस्टन ने मुझे दिन में पैटी वाला बर्गर खाते हुए देख लिया था और फौरन कॉल करके मेरी मॉम को इसके बारे में बता दिया था। She saw it as me betraying both her and the poor cow I had mercilessly devoured. उस वक्त उनकी बातें सुनकर मुझे गिल्टी फील होने लगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस बात के लिए गिल्टी फील कर रहा हूँ। Of course, मैंने अपनी मॉम से माफी मांगी, but I also started to doubt she meant me well. अगले दिन मैं बहुत बुरे मूड में स्कूल गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे विंस्टन हर जगह मेरा पीछा कर रहा था ताकि वो फिर से मेरी मॉम से मेरी शिकायत कर सके। क्लास में मुझे मार्था मिली और उसने खुश होकर पूछा कि क्या मैं उसके साथ दोबारा वो डिलीशियस बर्गर खाने चलूंगा। I winced at the word burger and angrily said that I had enough of those. मेरी बात सुनकर मार्था हैरान रह गई और मुझसे पूछने लगी कि मुझे क्या हुआ है। लेकिन तभी बेल बज गई और टीचर हमारे क्लासरूम में आ गए। उसने दिन भर मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं जानबूझकर उसे अवॉइड करता रहा। मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा था, लेकिन मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। I thought my mother would find out about it straight away. लेकिन स्कूल से निकलते ही मार्था ने फाइनली मुझे रोक लिया। डगलस, come on, tell me, what's the matter? उसने गुस्से से पूछा। मुझे रियलाइज हो गया कि अब मेरे पास उसके सवालों से बचने का कोई रास्ता नहीं है। So I told her about the conversation I had with my mom the previous day. जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, मुझे अपनी क्लासमेट की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दी। Of course, she didn't want to hear about what a coward I was. मुझे लगा तुम एडल्ट हो और खुद ये फैसला कर सकते हो कि तुम किस तरह की लाइफ जीना चाहते हो, मार्था ने सैड होकर कहा और फिर वहां से चली गई। मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए नहीं क्योंकि किसी लड़की ने मुझसे ये बात कही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल सही थी। आज तक मैं वही करता आया था जो मेरी मॉम चाहती थी। बट व्हाट डिड आई वांट? घर पहुंचते ही मुझे मॉम और विंस्टन मिल गए। दे लुक्ड हैप्पी एंड एक्साइटेड। उन्होंने बताया कि आधे घंटे पहले ही उन्होंने मीट प्रोडक्ट बनाने वाली उस फैक्ट्री में चोरी से घुसकर कुछ तोड़ दिया था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया और वहां का सारा काम बंद करना पड़ा। माई मॉम सेड इट वॉज रिवेंज फॉर ऑल द एनिमल्स दैट हैड बीन हर्ट देयर। वो विंस्टन के साथ अपनी जीत सेलिब्रेट कर रही थी और तभी सडनली मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरी मॉम को शायद क्रेजी चीजें करना अच्छा लगता है एंड आई वॉजंट गोइंग टू प्रिटेंड टू बी ऑन हर साइड एनीमोर। इसलिए मैंने उन्हें बोल दिया कि उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी वाली हरकत की है और मुझे उनके बिहेवियर पर शर्म आती है। ये सुनकर उनके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। मेरी मॉम मेरे ऊपर बहुत चिल्लाई और उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे रूम में भेज दिया। बट आई वॉज ग्लैड। आफ्टर ऑल अब से मैं अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहता था। I decided that I would meet Martha and go for burgers with her, भले ही मेरी मॉम को अच्छा लगे या ना लगे। नेक्स्ट डे मैं मार्था से बात करना चाहता था, बट पता नहीं क्यों वो बहुत गुस्से में लग रही थी और मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती थी। What was going on? मैं पूरे दिन उससे यही पूछने की कोशिश करता रहा कि क्या हुआ है, लेकिन वो बस मुझे इग्नोर करती रही।
आफ्टर स्कूल आई कॉर्नर्ड हर द सेम वे शी हैड कॉर्नर्ड मी, और उससे कहा कि मैं उसे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक वो मुझे कोई जवाब नहीं देती। लेकिन मार्था ने मुझे धक्का देकर दूर कर दिया और कहा कि तुम्हारी पागल मॉम की वजह से कल मेरे डैड की फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया। He suffered losses because of her. Oh no, वो उस फैक्ट्री के ओनर की बेटी थी। मैं अपनी मॉम की तरफ से उससे माफी मांगने लगा और कहा कि उस एक्सीडेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मार्था ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और वहाँ से चली गई। मुझे अपनी मॉम पर इतना गुस्सा आया कि मैं बता नहीं सकता। I wanted to tell her to stop messing up both my life and her own. लेकिन घर पहुंचने पर मैंने देखा कि वो सामान पैक कर रही थी। वो बहुत डरी हुई और लॉस्ट लग रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी मॉम ने सैड होकर बताया कि पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया था। She had been charged and fired once again. डगलस, तुम देख रहे हो ना कि एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट होना कितना मुश्किल है। उन्होंने कहा, हमें दोबारा रहने के लिए किसी नई जगह जाना होगा। मुझे यकीन नहीं हुआ ये फिर से हो रहा था। Just how many times would we have to move? आफ्टर ऑल मेरी मॉम के रुकने का कोई इरादा नहीं था और मुझे पता था कि नई जगह पर भी वो फिर से कुछ ना कुछ स्टूपिड जरूर करेंगी। नो, आई एम नॉट गोइंग टू लीव। मैं मार्था को वापस मनाना चाहता हूँ और अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी मॉम को भी नहीं छोड़ सकता। मेरे बिना वो खुद को जरूर किसी न किसी बड़ी मुसीबत में डाल लेंगी। व्हाट शुड आई डू? नीचे कमेंट्स में अपने आइडियाज लिखें। प्लीज हरी, माई मॉम हैज ऑलरेडी कॉल्ड अ टैक्सी।